मकान के, बे दरख्त के, जीम पुल के या दाल दरवाजे के। दुरुस्त जवाब है अलिफ मकान के। जीम सुन्नत के लफ्जी मायने हैं। अलिफ पैरवी, बे मोहब्बत, जीम इत्ताअत या दाल तरीका। दुरुस्त जवाब है दाल तरीका। नंबर 3, खत्म नबूवत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है। अलिफ सूरतुल बकरा में, बे सूरह आले इमरान में, जीम सूरतुल अहज़ाब में या दाल सूरतुल कलम में। दुरुस्त जवाब है जीम सूरतुल अहज़ाब में। नंबर 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम है। अलिफ तौरात मुकद्दस, बे ज़बूर मुकद्दस, जीम इंजील मुकद्दस या दाल कुरान मजीद। दुरुस्त जवाब है दाल कुरान मजीद। सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ इत्ताअत के लफ्जी मायने डैश के हैं। पैरवी, बे निजात और कामयाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश जरूरी है। इत्ताअत। जीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी डैश की जरूरत नहीं। नबी। दाल जिंदगी के तमाम मामलात में डैश सुन्नत नबवी से मिलती है। रहनुमाई। हे सीरत मुबारक डैश की अमली तफसीर है। कुरान मजीद। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नंबर 1, अकीदा खत्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। जवाब है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। सवाल नंबर 2, सुन्नत नबवी का मफहूम बयान करें। जवाब है सुन्नत के मायने तरीके के हैं। सुन्नत नबवी से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी गुजारने का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खाने पीने, उठने बैठने, गुफ्तगू करने, लेन देन और इबादत में जो तरीका इख्तियार किया वो सुन्नत में शामिल है। सवाल नंबर 3, इत्ताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाजा करती है। जवाब है इत्ताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये तकाजा करती है कि जिन कामों के करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है इन पर अमल किया जाए, और जिन कामों के करने से मना किया है उनसे रुक जाना चाहिए। सवाल नंबर 4, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों जरूरी है। जवाब है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इसलिए जरूरी है क्योंकि सुन्नत को जाने बगैर कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना मुमकिन नहीं। जैसे कि कुरान मजीद में नमाज, रोजा, ज़कात और जहाद की फर्जियत का जिक्र है, लेकिन इनकी तफसीर और तरीका सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है। तफसीली जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा खत्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत बयान करें। जवाब है अकीदा खत्म नबूवत अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत और नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और दायरे इस्लाम से खारिज है। इसी को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और मुझसे पहले के तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और इसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई।
अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूम कर देखते हैं और ताज्जुब में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि ईंट क्यों न रखी गई। तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं ही खातमुन नबीयीन हूँ। सवाल नंबर 2, सुन्नत नबवी इबादत और मामलात में हमारी किस तरह रहनुमाई करती है। जवाब है, सुन्नत नबवी इबादत और मामलात में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करती है। कुरान मजीद में इबादत यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की फर्जियत का जिक्र है, मगर इनकी तफसीर नहीं। इनकी तफसीर और तरीका हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है। इसी तरह दुनिया के मामलात जैसा कि लेन देन, तिजारत, उठने बैठने, गुफ्तगू करने के तरीके वगैरह में भी हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी चाहिए, ताकि हमें अल्लाह ताला की रजा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो।